पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सद्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामवेद है तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। इसी क्रम में ऐसा बोला जाता है कि जब भगवान शिव भाग रहे थे तो भागते हुए सिर के बल गिरे और उनके सिंह के 4 टुकड़े होकर जा गिरे। तभी से पशुपतिनाथ मंदिर में इन 4 मुख की उत्पत्ति हो गई। इसी कहानी में सबसे प्रसिद्ध कहानी ये है कि भगवान शिव नेपाल के स्थान पर छुपने गए और उन्होंने चिंकारे का रूप ले लिया। कुछ लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने चिंकारे का रूप अपनी नींद पूरी करने के लिए था, लेकिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा को पता चल गया कि भगवान शिव कहाँ छुपे हैं और वो उनको लाने के लिए उसी स्थान पर चले गए, परंतु भगवान शिव ने उनसे छिपते हुए नदी में जाकर कूद गए। इसी क्रम में ऐसा बोला जाता है कि जब भगवान शिव भाग रहे थे तो भागते हुए सिर के बल गिरे और उनके सिंह के 4 टुकड़े होकर जा गिरे। तभी से पशुपतिनाथ मंदिर में इन 4 मुख की उत्पत्ति हो गई। हिंदू धर्म में पशुपतिनाथ मंदिर का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन कर लेता है उसे कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। इसके पीछे भी एक शर्त है कि यहाँ आकर सर्वप्रथम शिवलिंग के दर्शन करें और उसके बाद ही यहाँ विराजमान नंदी के दर्शन करें। सबसे पहले नंदी के दर्शन करने से व्यक्ति को पशु योनि मिलती है। वैसा भी कहा गया है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार व्यक्ति इस स्थान पर सच्चे मन से भगवान के दर्शन कर पशु योनि से मुक्ति का वरदान प्राप्त कर सकता है। पशुपतिनाथ मंदिर में सनातनी के अलावा गैर सनातनी का प्रवेश निषेध है। इसके साथ साथ मंदिर परिसर में हरितालिका तीज उत्सव के अवसर पर पशुपतिनाथ और मूल मंदिर की तस्वीरें लेने की मनाही है। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था कि 105 ईस्वी में अंशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया था। दीमक की वजह से मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 17वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया। पशुपतिनाथ मंदिर 2 मंजिला पैगोडा शैली का मंदिर है। इसकी 2 छतें तांबे से बनी हैं और सोने से मढ़ी हुई हैं। मंदिर के शीर्ष पर एक कलश के आकार का शिखर है जो अधिक जटिल धातु के काम से घिरा हुआ है। पूरे मंदिर को सहारा देने वाले लकड़ी के बीम पवित्र आकृतियों की लकड़ी की नक्काशी से ढके हुए हैं, मानो वे भगवान पशुपतिनाथ को श्रद्धांजलि दे रहे हों। सभी दीवारें चांदी की कोटिंग से ढकी हुई हैं और कई खूबसूरत कलाकृतियों से सुसज्जित हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1748 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में माल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे थे, लेकिन वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया। इस मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय शिवरात्रि का दिन है। इस दौरान हजारों साधु और नागा बाबा, अघोरी साधु दुनिया के विभिन्न हिस्सों, खासकर भारत से काठमांडू पहुंचते हैं। वे अपने शरीर पर राख मले रहते हैं और केशरी रंग के कपड़ा से ढके रहते हैं और इस इलाके में घूमते हैं या बागमती नदी में डुबकी लगाते देखा जा सकता है। उन्होंने भौतिकवादी जीवन को त्याग दिया है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उन्हें भगवान शिव के प्रसाद के रूप में गांजा पीते हुए भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पशुपतिनाथ में नागा बाबाओं के आगमन से वसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत मिलता है।
ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि वह दिन है जब भगवान शिव ने तांडव, सृजन, संरक्षण और विघटन का दिव्य नृत्य किया था। कुछ का मानना है कि यह वह दिन है जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था, जबकि अन्य का मानना है कि यह वह दिन है जब वह स्वयं लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। कहानी जो भी हो, पशुपतिनाथ में महाशिवरात्रि का हमेशा एक भव्य उत्सव के साथ स्वागत किया जाता है और उत्सव के दौरान 10 लाख से अधिक भक्त आते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर इस परिसर का मुख्य मंदिर है। हालांकि आप परिसर के अंदर सैकड़ों छोटे मंदिर देख सकते हैं। आप गुह्येश्वरी मंदिर, वत्सला मंदिर, राम मंदिर, सती का मंदिर इत्यादि देख सकते हैं। हालांकि यह एक बहुत ही पवित्र मंदिर है, लेकिन इसकी छत पर आपको कई पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जिनमें यौन मुद्राओं का वर्णन किया गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि हिंदू धर्म के प्राचीन काल में यौन संस्कृति धर्म का एक अभिन्न अंग थी। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर पृथ्वी पर अपने जीवन के दौरान आत्मा द्वारा किए गए पापों से मुक्ति प्रदान करता है। पशुपतिनाथ मंदिर विशेष है क्योंकि यहीं पर बूढ़े लोग आते हैं और अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारते हैं। ऐसा करने से वे शांति से मरेंगे और स्वर्ग जाएंगे। यहां तक कि युवा लोग भी पशुपतिनाथ मंदिर आते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दिव्य शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति को अपने जीवन काल के दौरान किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन इतना प्रभावशाली है कि वे अपने भविष्य के जन्म में मानव रूप धारण करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।